जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 12 मई का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार से छपा हुआ है आपके पेपर में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फिजिक्स विषय के असली क्वेश्चन पेपर का इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न एक। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 50 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1 × 10⁻³ न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, 10 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 6.25 × 10⁻13। अगला देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आर एवं सी दोनों हो। पांचवा प्रश्न है, निर्बाध में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराबर 1/√μ0ε0। छठवां क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, ओमी प्रतिरोध का VI ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल चुंबकीय प्रकृति का होता है। चौथा प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम इनवर्स या म्यो होता है। पांचवा प्रश्न बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और छठवां क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था यहाँ पे, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे तीसरा क्वेश्चन है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा कूलाम × मीटर। दूसरा विद्युत फ्लक्स, इसका आंसर करेंगे न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारिता, इसका मात्रक हो जाएगा फैराड। चौथा है धारा घनत्व एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पांचवा है स्वप्रेरकत्व, इसका आंसर करेंगे हेनरी। छठवां है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मैच द फॉलोइंग, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा नंबर है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत होता है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा था सत्य असत्य, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा नंबर है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर बी बराबर μ0/4π × आइडियल sin θ/r²। दूसरा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा मीटर सेतु। तीसरा प्रश्न है, विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो दृश्य धारा विद्युत जनित का सिद्धांत है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। पांचवा प्रश्न है, +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता और मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0 डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी हो जाता है कंप्लीट, एक वाक्य में उत्तर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम क्यों हो जाता है। जिसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे उत्तर क्रमांक 6, किसी विद्युत चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि धनावेशित करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यह देखिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 7। दिया है विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.4 ओम।
अधिकतम धारा I बराबर E बटे R, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे 0.4। इसको सॉल्व कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा 120 बटे 4, 120 को 4 से भाग कराएंगे 30 एम्पियर। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया 8वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती हैं जिससे चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय सुई रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर बल भी आरोपित करती हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती हैं जिससे एक छोटी चुंबकीय सुई संकेत करती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा नहीं बताती हैं। ये हो जाएगा डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, लेंज का नियम। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10, सबसे कम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग है। उपयोग, रेडियो तरंग का मुख्य रूप से उपयोग दूरसंचार और रेडियो टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 11 नंबर है, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए एवं इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सूत्र के रूप में ID बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू d∅/dt। ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई दो शर्तें लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें निम्न है। पहला हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम में गमन प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण सघन माध्यम में बना आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 नंबर है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गाउस का नियम एवं गाउस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। यहाँ पे लिखेंगे गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φE उस बंद पृष्ठ द्वारा वायु निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो φE बराबर आ जाएगा Q/ε0। बाकी इसका पूरा व्यंजक बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर अपना 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 14 नंबर दिया गया है। 14 का आप लोगों को अथवा कर लेना है। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर मुख्य धारा के SI मात्रक 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। बायो-सावर्ट का नियम सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट चालक के द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। तो बच्चों इसका आप लोग फटाफट पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसी के नीचे दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि P एवरेज इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहां संकेतों के समान अर्थ हैं। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर है, किसी गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्वेश्चन नंबर 17 है, धारा वितरण के संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए एवं उन्हें सिद्ध कीजिए। अथवा व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख बनाकर संतुलन के सेतु की स्थापना कीजिए। प्रश्न 18 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनमें की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर VI और I के मध्य ग्राफ, ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। सिद्धांत नामांकित चित्र, परिणामन अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर 20 नंबर दिया गया है। 19 में न्यूमेरिकल, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।